कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप कब हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें। हमारा मन और निर्मल पवित्र तभी होता है जब ईमानदारी का भोजन करते हैं। ईमानदारी क्या कहलाती? पूरी लगन के साथ जो ड्यूटी है उसको करना, उससे जो अर्निंग होगी उससे भक्ति भी होगी, जीवन में आनंद भी आएगा, सुख समृद्धि आएगी। हमारी ईमानदारी क्या? अतिशयोक्ति अलंकार को समझाना। आपकी ईमानदारी क्या? इसको एकाग्रता से समझना। ठीक है ना? तो आओ चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की ओर। यह अलंकार एक प्रकार से सरल इतना है कि बहुत बड़ा चढ़ा के कोई बात कह दी जाए। अति कहने तो बहुत अति हो गई भी, अति हो गई मतलब सामान्य से बिल्कुल और ज्यादा हो गया। कोई भी वस्तु व्यक्ति की बात, उसका वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के कर दिया जाए, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा की दृष्टि से देखें, हम तो पहले ही कहते कि नाम से ही सब कुछ निर्भर हो जाता है। नाम मतलब जो सामने दिया है, अति अर्थात अत्यधिक, सयोक्ति मतलब उक्ति, उक्ति मतलब कथन, बहुत अधिक किसी बड़ा चढ़ा करके कोई कथन कहा जाए तो हो जाता है वह अतिशयोक्ति। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बड़ा चढ़ा करके, नीचे देखना पॉइंट भी लगे हुए हैं, बिंदु रखे हुए अनुनासिक, ठीक है ना, बहुत बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा चढ़ा के हम कैसे समझेंगे? जो एब नॉर्मल जैसा लगे, एब नॉर्मल असाधारण लगे, ऐसे लगे कि ऐसा होना तो संभव ही नहीं। हमें लगता है कृष्ण भगवान के समय हो सकता है ऐसा संभव हो गया हो। कैसा? सुदामा जी की दीन दशा देख करके, उनके पैरों में लगे कांटों को देख करके कृष्ण के अंदर जो भक्ति, प्रेम, मित्रता के प्रति जो अपनत्व भाव आया था, करुणा का भाव आया था, उससे आंसू इतने गिरे कि जो जल उनके चरणों के प्रक्षालन के लिए लाए थे, वह पैर प्रक्षालन के लिए, पद प्रक्षालन को लाए थे, उनको तो छुगा ही नहीं, पानी छुगा ही नहीं, बल्कि उनके प्रति, कृष्ण के प्रति इतना, कृष्ण में इतना ज्यादा करुणा का भाव आया था, दया का भाव आया था, अपनत्व का भाव आया था, मैत्री का भाव आया था। सुदामा के प्रति मैत्री भाव भी होता है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र है, मतलब सुदामा तो और अपने थे कि उससे उनकी आंखों से आंसू इतने गिरे उस पैर पर, उन चरणों पर, कि उन आंखों की आंसुओं ही से चरण धुल गए। जो परात में, परात का अर्थ होता है एक प्रकार का कोपर, बड़ी थाली होती है, वो क्या कहलाती है? परात, है ना। तो परात मतलब एक बड़ी थाली का ऐसा रूप माना जाता है। तो कहते हैं कि उसमें जो जल धरा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गए? इनके चरण जो थे, किनके? सुदामा जी के चरण जो थे, उनके लिए क्या किया? उसका तो पानी कोई उपयोग हुआ ही नहीं, बल्कि आंख से जो क्या हो गए? कृष्ण जी की आंख से जो आंसू गिरे ना, कृष्ण जी की आंख से जो आंसू गिरे ना, उन आंसुओं से क्या हो गया? चरणों का क्या होगा? प्रक्षालन हो गया। ये अतिशयोक्ति लग रही है। जो वस्तु, किसी स्थिति की, व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया जाए, पानी परात को हाथ छुगो नहीं, इस पानी को क्या है? हाथ से छुगा ही नहीं कृष्ण जी ने। और क्या होगा? नैनन के जल से पग धोए, मतलब आंखों के आंसुओं से जो, नैनों के जल मतलब आंसू, आंसुओं से जो है उनके पैर क्या कर लिए? धो लिए, साफ कर लिए। इसका सीधा अर्थ माना जाता है बेटा, पूरी स्थिति को देख करके, कि यहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि अतिशयोक्ति में तो हम समझेंगे कैसे? उसको समझने के लिए आप अपने आप को उसमें रख देना, और आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, तो वास्तव वो अतिशयोक्ति नहीं है। और आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसका अर्थ है कि वो अतिशयोक्ति है। जैसे इसमें कुछ पुस्तक में और उदाहरण दिए थे। कौन कौन से उदाहरण दिए थे? एक उदाहरण दिया था कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक से चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के चेतक की उसकी मतलब जो गति है, द्रुत गति थी, तेज गति थी, दौड़ने की गति थी, धावन की जो गति थी, और कैसी थी? इतनी अधिक थी कि इनने सोचा कि बीच में नदी है और इसको पार कैसे करें, इनने सोचा ही और घोड़ा पार हो गया। ये तो अतिशयोक्ति है। सोचा इतना तो ठीक, लेकिन सोचते ही पार हो जाए, ये तो आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा होता है। वीडियो गेम में क्या आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें सोचें और उसे एक क्लिक करें और उस तरफ हो जाए, ऐसा व्यवहारिक जीवन में तो नहीं है। इसलिए अतिशयोक्ति यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे एक और उदाहरण दिया है, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे होगा, सिर जयद्रथ का उधर दड़ से
चिन्ह वैसे होगा। मतलब यहाँ इन्होंने क्या हुआ कि बाण चलाया ही नहीं और वहाँ सिर अलग हो गया, ये अतिशयोक्ति है। और ये अतिशयोक्ति हमारे साथ तो बहुत सारे लोग कहने लगते सर ये अतिशयोक्ति हो गई, लेकिन अतिशयोक्ति कब हो, जब वो उतने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ना ली जा सके। चतुर्थ काल में कृष्ण जी की स्थिति हो सकता है ऐसी हो, लेकिन वर्तमान में तो यह अतिशयोक्ति लग रही। कौन सी कि सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन आंखों के आंसुओं से हो गया और जल जो है छुआ तक नहीं। खैर हमारी भक्ति इतनी अति, हमारी भक्ति कुछ अति होना चाहिए कि सारे संसार के कष्ट कैसे हो जाएं, कम हो जाएं। उसमें अतिशयोक्ति, ईश्वर के प्रति हम जो भक्ति करते हैं उसमें भी लोगों को, अधिकांश लोगों को लग सकता है अतिशयोक्ति है, लेकिन वास्तव में उतने गहरे डूब जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन व्यवहारिक सामान्य लोगों के लिए यदि वो बात कही जाती है तो वो अतिशयोक्ति है। लेकिन उदाहरण के आधार पर तो हमें यही समझना पड़ेगा कि हाँ अतिशयोक्ति की जा रही है। क्यों? क्योंकि अतिशयोक्ति का लक्षण होता है जो किसी वस्तु व्यक्ति की बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके, आजकल तो लोग आंखों के से आंसू नहीं आते, लोगों की विदाई हो जाती है और आंखों से एक आंसू नहीं गिरते हैं। इतनी करुणा, इतना अपनत्व, इतनी सहृदयता क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। तो आज के समय के हिसाब से तो आंखों में आंसू आना और इतने आना कि फिर प्रक्षालन हो जाए, पद प्रक्षालन हो जाए, अतिशयोक्ति ही है। हमारी वो आँख ही नहीं है जो नम ना हो। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, आंख में आंसू आना बुरी बात नहीं है। हाँ इतना जरूर ध्यान रखना कि दूसरे के कष्ट में आंसू आ जाएं, वो अमृत हैं, और अपने कष्ट में आ रहे हैं तो वो विष हैं। जमाने में कौन सा गम है जो रुला पाएगा हमें? हमने तो गहन गम में खुशी के गीत गाए हैं, लेकिन खुशी में भी कई बार आंसू आते हैं। वास्तव में बहुत हृदय से महसूस करते हैं। आप अतिशयोक्ति अलंकार को बहुत हृदय से महसूस करना, समझ लेना कोई बात बड़ा चढ़ा करके कही जा रही है तो वह वास्तव में अतिशयोक्ति है ही। आप सभी को ढेर सारा स्नेह। सोमवार को सभी से प्रत्यक्ष मिलेंगे। ध्यान रखना कोरोना खत्म नहीं हुआ, दौर अभी भी है, इसलिए मास्क लगाना भी, मास्क तो लगाना बेटा हम अभी रखे हुए, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसलिए आपके लिए हमने वो, यहाँ कोई आसपास भी नहीं है, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, है ना। ध्यान रखना अपना, ढेर सारा स्नेह।